हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे पादप जगत में। मैंने फ्लावर बताया था, फ्लावर के पार्ट्स बता दिए थे। आज हम फ्लावर में बताएंगे कि उसमें निषेचन की क्रिया कैसे होती है, बीजांड कैसे बनता है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। डिस्कशन करते हैं कि परागकण, हमने बताया था कि जो पराग कोश होते हैं उनमें जो छोटे छोटे बीज जैसे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। और परागण किसे कहते हैं कि जब परागकण कहाँ पहुँचते हैं, ये वर्तिका में एक चिकना सा वर्तिकाग्र में एक चिकना सा पदार्थ होता है जो परागकण को क्या करता है, अपनी ओर जो आकर्षित करके उन्हें चिपका लेता है, जिससे परागण की प्रक्रिया होती है। और ये परागकण जब अंडाशय में पहुंचते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया अगर ये परागकण कई चीज़ों से होते हैं, जैसे कि एंटोमोनोफिल्स मतलब कीटों के द्वारा परागकण, अगर ऑर्निथियोफिल्स हो तो पक्षियों के द्वारा होगा, और एनिमो हो तो वायु के द्वारा होगा, हाइड्रो हो तो किसके द्वारा होगा, हाइड्रोफिल्स होगा तो जल के द्वारा होगा, और जूफिल्स मतलब बड़े बड़े जीव जंतुओं के स्पर्श से हो। और जैसे हाथी के द्वारा रैफ्लिसिया होता है, वो सबसे बड़ा फूल है, और इसे क्या कहते हैं, मृत फूल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्मेल आती है जैसे मृत डेड बॉडी होती है उसकी भांति होती है। और सबसे छोटा फूल होता है, वोल्फिया होता है, उसमें कीटों के द्वारा ही परागकण होता है। लेकिन कमल में अगर पूछे कि परागकण किसके द्वारा होता है तो भौरों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, भौरों के द्वारा होता है। अब परागकण आते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परागण। स्वपरागण, स्व का मतलब होता है स्वयं, जो जैसे कि ए और बी ये दो पौधे हैं और एक सी है, इसमें जो परागकणों की इस पौधे से और इसी पौधे से हो जाए तो एक ही पौधे से हो, वो क्या होगा, स्वपरागण। और परपरागण में एक पौधे से फूल लेकर कीट कहाँ पहुँचा दे, दूसरे पौधे में पहुँचा दे, तो वो कैसा होता है, परपरागण। पर मतलब दूसरे पौधे में होता है। और ये इसमें जो फसल उत्पन्न होती है ये अच्छी नस्ल की होती है और इसमें कम अच्छी नस्ल की होती है। तो परागकण कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं परागण, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में एक ही पौधे में होगा परागकण की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, और परपरागण में दूसरे पौधों में होगी। अब निषेचन क्या होता है कि निषेचन में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल गैमीट जब आपस में संलयन की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये क्या होता है, 2n होता है, क्योंकि इसका भी एक n और इसका भी एक n, ये जो होते हैं मेल और फीमेल के, वो कहलाते हैं गैमीट। क्या कहलाते हैं, गैमीट, युग्मन कहलाते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट का फिर विकास होकर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, जिसको कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं, भ्रूण बनते हैं। तो जाइगोट कैसे होगा, यहाँ से परागकण उड़ते हुए आए या कीटों के द्वारा आए, कहाँ, वर्तिकाग्र में पहुँचे। वर्तिकाग्र से जब ये अंडाशय में पहुँचते हैं तो ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। और निषेचन में क्या होता है कि यहाँ पर पहले से ही 3 अंडाणु उपस्थित होते हैं, तो 2 के साथ में क्या होता है, एक के साथ में निषेचन की प्रक्रिया होगी, और जो 2 बचेंगे अंडाशय में, जो बचेंगे तो वो एंडोस्पर्म का कार्य करेंगे, भ्रूणपोष का, जिससे ये बीजांड को क्या मिलता रहे, इनको पोषण मिलता रहे। तो अगर पूछे कि युग्मन जो गैमीट होते हैं वो कितने संख्या होती है उनमें, तो एकल होते हैं, और जो युग्मनज जो होता है, जाइगोट होता है, वो दुगड़ित होता है, मतलब 2n होता है। एम्ब्रियो में इसका बड़ा ही विकसित भाग होता है, लेकिन जो इंडोस्पर्म होता है, भ्रूणकोश होता है, उसमें 3n होते हैं, मतलब 3 संलयन होते हैं। और ये ये क्या प्रदान करता है, भ्रूण को जो बीजांड होता है उसको भोजन प्रदान करता है। और जब क्रिया इस अंडाशय में ही होती है निषेचन की, जो बीजांड बनता है, जो फल बनता है, वो कैसा होता है, सत्य होता है। अगर कहीं बाई चांस यहाँ पर छेद है और वो पुष्पाशन में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो जो बीज फल बनेगा वो कैसा बनेगा, असत्य फल बनेगा। फिर आपके माइंड में आता होगा कि हमने बताया था कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को
लॉजी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि वायु प्रदूषण के सूचकांक कौन होते हैं, जो लाइक्विन होते हैं वायु प्रदूषण के क्या होते हैं, सूचकांक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तानों के पौधों में जल हानि की दर की उपस्थिति के क्या कारण होता है, रंध्र होते हैं, रंध्र स्टोमा, इसमें ही श्वसन की प्रक्रिया होती है और इन्हीं से ही बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की और प्रवाह की गति क्या कहलाती है? प्रकाश की और प्रवाह की गति क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? प्रकाश की और प्रवाह की गति कहलाती है प्रकाशानुवर्तन। क्या कहलाएगी? प्रकाशानुवर्तन, जब प्रकाश की ओर हो रही है। फिर आएगा क्वेश्चन 28 की डायोपैट्रिक्स के बीजाणु चक्र में सही प्रक्रम क्या है? तो सही प्रक्रम है बीजाणु भिद्ध बनेगा, बीजाणु धानी होगा, फिर बीजाणु बनेगा, फिर प्रोथैलेमस होगा, युग्मक बनेगा और युग्मनज बनेगा। उसके बाद में क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बनेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29 की कौन सा घटक फ्लोएम से संबंधित नहीं है? फ्लोएम क्या होता है कि ये पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो भोजन बनता है वो पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। और जाइलम क्या कार्य करता है कि जो पौधों की जड़ों में खनिज लवण होता है, जल होता है, वो पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो इसमें क्या होगा? फ्लोएम मृदुतक होगा और चालनी नलिकाएं होंगी, सहचर कोशिकाएं होंगी, लेकिन ट्रैकीड नहीं होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30 पौधा जिसमें गुणसूत्रों के बहुसमुच्चय होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुसमुच्चय होते हैं, बहुत सारे समुच्चय होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम बहुगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुगुणित। त्रिगुणित में 3n होंगे, दुगुणित में 2n होंगे, अगुणित में मतलब n केवल अकेला होगा। उस पौधे को पहचानिए जो रेशम उत्पन्न नहीं करता है, जो रेशा नहीं उत्पन्न करता है। कौन रेशा नहीं उत्पन्न करता है? तो क्या बताओगे? कौन सा पौधा रेशा नहीं उत्पन्न करता है? ताड़ नहीं उत्पन्न करता है, लेकिन नारियल, जूट और कपास ये क्या उत्पन्न करते हैं? रेशा उत्पन्न करते हैं। और इसी से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं? सुनहरी क्रांति कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।